Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope you all are fine and safe at home. This is Miss Iram Munir, your computer teacher of class 5. Today we will start a new chapter in the content of my book 5. We have done till chapter number 6. And now, as we are skipping chapter number 7, so we start the next chapter, that is chapter number 8, software, on page number 23. Page number 23, chapter number 8, software. Programs or instructions which direct the hardware to solve a problem is called software. To perform a complete job, computer requires a numbers of instructions. The set of these instructions is called a program. Many short programs are combined for certain defined needs, and this concise set of program is called software. There are two types of software: system software, application software. वो तमाम तर हिदायत जो कि हमारे कंप्यूटर को प्रोग्राम या इंस्ट्रक्ट करते हैं किसी भी टास्क की अचीवमेंट या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, हम उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं. किसी काम को मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम देने के लिए मुकम्मल और मुफस्सिल हिदायत और प्रोग्राम्स व तफसीलात की जरूरत होती है. इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम्स कहते हैं. जब बहुत सारे शॉर्ट प्रोग्राम्स किसी खास जरूरत को पूरा करने के लिए कंबाइन हो जाते हैं तो इस सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. दो तरह के सॉफ्टवेयर हैं जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकेंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. System software. The programs directly related to the hardware of computer to perform the fundamental tasks such as starting computer, storing data, receiving input from input devices and sending the result to output devices is called system software. The system software also controls the application software and help them to work. Components essential for system software are given below. सिस्टम सॉफ्टवेयर वो तमाम प्रोग्राम्स जो कि हमारे बराह रास्त कंप्यूटर के हार्डवेयर से रिलेट करके उसे बुनियादी मकासद या हदफ जैसे कि कंप्यूटर को स्टार्ट करना, डेटा को स्टोर करना, इनपुट डिवाइसेस से जो भी डेटा दिया जा रहा है उसे रिसीव करना और नताइज को आउटपुट डिवाइसेस के जरिए डिस्प्ले करना सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है. दरअसल सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने में मदद करता है ताकि वो अपना काम अंजाम दे सके. वो बुनियादी जुज़ जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए जरूरी है वो ये हैं: एडिटर्स. द प्रोग्राम्स कैन बी टाइप्ड एंड ऑल्टर्ड विद द हेल्प ऑफ एडिटर्स. एडिटर्स वो तमाम तर प्रोग्राम्स को टाइप करना या रद्दोबदल करने का काम एडिटर की मदद से अंजाम पाता है. लैंग्वेज ट्रांसलेटर. To execute a high-level language program, a particular translator is required, which is known as language translator. There are two types of translator. लैंग्वेज ट्रांसलेटर. जैसा कि आप लोगों को यह बात मालूम है कि हमारा कंप्यूटर सिर्फ 0 या 1 की लैंग्वेज समझता है, यानी ऑन या ऑफ, क्योंकि हम इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं, यानी कि बिजली से चलने वाली मशीन. तो जब हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो हाई लेवल पर दी जाती है जो कि कंप्यूटर को समझाने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर अंजाम देता है. दो तरह के ट्रांसलेटर्स पाए जाते हैं. इंटरप्रेटर. दीज ट्रांसलेटर्स ट्रांसलेट ओनली वन इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम एंड एग्जीक्यूट इट. दे कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग व्हाइल रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस. कंपाइलर. These translators are used to translate entire program at a time and then after reading the whole instructions they execute them. Interpreter. ये तर्जुमान एक वक्त एक ही हिदायत का तर्जुमा करते हैं और उसे एग्जीक्यूट यानी कि रन या प्रोसेस करते हैं और मुसलसल पढ़कर हिदायत का तर्जुमे का अमल जारी रखते हैं. कंपाइलर. ये तर्जुमान तमाम हिदायत को एक ही वक्त में तर्जुमा करके इन हिदायत को पढ़कर इन पर प्रोसेस करते हैं. लिंकर्स. दे क्रिएट अ लिंक बिटवीन द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड मेमोरी. लिंकर्स ये हमें लिंक प्रोवाइड करते हैं कि हमने अपनी रिक्वायर्ड डेटा को किस तरह मेमोरी से सर्च करना है.
Loaders. The loaders are used to load a program from disk to memory for execution. Loaders load करता है किसी भी हमारे दिए गए प्रोग्राम को जो कि डिस्क में मौजूद होते हैं और प्रोसेस या रन करने के लिए. Utilities. System software provides many utility programs to increase the overall efficiency of computer to ensure error-free environment. सिस्टम सॉफ्टवेयर हमें बहुत से यूटिलिटी प्रोग्राम्स फराहम करते हैं जो कि मजमूई तौर पर हमारे कंप्यूटर की कारकर्दगी को हर तरह की गलती से महफूज यानी कि सेफ एंड साउंड प्लेटफॉर्म देता है. ऑपरेटिंग सिस्टम. These programs provide fundamental access to hardware without which a computer cannot boot. ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि आप इसके नाम से ही ये बात समझ सकते हैं कि ये कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, कंप्यूटर को बुनियादी मालूमात फराहम करता है ताकि कंप्यूटर स्टार्ट हो सके. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स दैट इनेबल्स द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. MS Word is an example of an application software. Business, school and government departments use MS Word for creating documents. Documents can be an application, memo, letters, bill or mark sheets. There are two types of application software. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दरअसल एक प्रोग्राम्स का ऐसा ग्रुप है जो कि कंप्यूटर को आमादा करता है किसी भी मसले के हल के लिए. MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ही एक मिसाल है. बिजनेस, स्कूल, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स MS वर्ड्स यूज करते हैं अपने दस्तावेजात की ज़रूरियात तैयार करने के लिए. ये डॉक्यूमेंट्स दरख्वास्तें, खतूत, बिल या मार्कशीट्स हो सकती हैं. दो तरह की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं. General purpose application software. General purpose application softwares are also known as ready-made application software. Softwares are frequently available in the market to perform a general task and fulfill our daily needs. A number of computer users prefer to purchase ready-made application software. It has more general purpose and can be used by many organizations. A package is a software by which we cannot make any other software. Many general purpose application softwares are combined to form a package. A package is a collection of programs designed for general use. The most commonly used packages are as follows: word processing packages, accounting packages, graphic packages, database management packages, electronic spreadsheet packages, games packages. General purpose application software already prepared या पहले से तैयार शुदा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं. ये सॉफ्टवेयर इजीली हमें मार्केट में अवेलेबल होते हैं हमारे आम एम्स को हासिल करने के लिए और रोजमर्रा की जरूरियात को फुलफिल करने के लिए. इसलिए बहुत सारे कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले इस बात को तरजीह देते हैं कि वो रेडीमेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें या इक्विप करें. इसके बहुत सारे जनरल मकासद हैं और जो कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इस्तेमाल करती हैं. जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बहुत से कॉमन पैकेजेस हैं जो कि ये हैं: वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, अकाउंटिंग पैकेजेस, ग्राफिक पैकेजेस, डेटाबेस मैनेजमेंट पैकेज, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पैकेज एंड गेम्स पैकेजेस. A package is generally written in one of the programming language by a team of computer experts. These experts are called programmers. A company or organization which write packages is called software house. A package is specifically written for an operating system. For example, MS Word written for Windows may not run on DOS. IBM PC programs may not run on Apple Macintosh as they are not compatible with each other. While purchasing a software, one must keep in mind the following points. What problem do you want your computer to solve? Type of computer hardware. Type of operating system. Prefer user-friendly software that is easy to learn and use. All you do is to buy what you want. ये पैकेजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए बनाए जाते हैं जो कि माहिर कंप्यूटर की टीम तैयार करती है.
जिसे प्रोग्रामर कहा जाता है, और इन पैकेजेस को तैयार करने वाली कंपनियां या ऑर्गेनाइजेशंस को हम सॉफ्टवेयर हाउस कहते हैं। ये पैकेजेस खास तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तैयार होते हैं। मसलन MS वर्ड, विंडो के लिए जो तैयार प्रोग्राम होता है वो डॉस को रन नहीं कर सकता है। जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर परचेज करने जाएं तो हमें ज़हन में इन पॉइंट्स को रखना चाहिए। नंबर 1, व्हाट प्रॉब्लम डू यू वांट योर कंप्यूटर टू सॉल्व, यानी कि आप क्या चाह रहे हैं, कौन सा मसला अपने कंप्यूटर के जरिए हल करना चाह रहे हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर कौन सी किस्म का है। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, किस किस्म का है। प्रेफर यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर दैट इज इजी टू लर्न एंड यूज, ऐसा सॉफ्टवेयर प्रेफर करें जो कि इस्तेमाल करने के लिए आपके लिए आसान हो। ऑल यू डू इज टू बाय वॉट यू वॉन्ट, या जो आप खरीदना चाहें आप वो अपनी जरूरत के मुताबिक बाय करें। Special purpose application software. In many situations, general purpose software does not fulfill every user's need. Therefore, a software is developed for specific needs and requirements. These sort of softwares are not useful for all companies, but for a particular company for which they are developed. These softwares are also known as user-designed application software. स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत सारी सिचुएशंस में यूजर्स की नीड को फुलफिल नहीं कर पाता, इसलिए स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जाता है जो कि इसी पर्टिकुलर कंपनी के इस्तेमाल होते हैं, ना कि सबके लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।